जय श्री राम सभी को, मेरे प्यारे व्यूवर्स। जय श्री राम सभी को। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप एक बार हनुमान जी का, जैसे कि आप हवन कैसे करते हो, संकल्प कैसे लेते हो। तो आज मेरी वीडियो उसी पर है कि हनुमान जी का संकल्प, पूजा विधि के लिए संकल्प और हवन जो कि मैं मंगलवार को करती हूँ वो कैसे किया जाता है। ये देखिए मेरी सामग्री, ये मेरा मंदिर है। मैंने सामग्री बना रखी है। 2 पान के पत्ते ले रखे हैं। एक पत्ते पे मैंने लिखा हुआ है माँ काली के लिए क्रीम, और दूसरे पत्ते पे लिखा हुआ है मैंने हम। हनुमान जी को लगाने के लिए भोग चने, गुड़ और माँ काली क्रीम, माँ काली का जो भोग है उसमें मैंने पत्ते पे रखा हुआ है 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची, 2 पत्ता से, ये माँ काली का भोग है। और दूसरे पत्ते पे जो लिखा हुआ है हम, यानी कि हनुमान जी का जो पत्ता बना हुआ है, जो हनुमान जी का भोग है, उसमें 2 इलायची, 5 लौंग के जोड़े और 1 पतासा। ये भी दोनों चीज़ें हनुमान जी के लिए जाएंगी, हवन पे जाएंगी। एक चलेगा जो एक भोग है, जो 1 पान का पत्ता है माँ काली के लिए, और 1 पान के पत्ते का भोग है हनुमान जी के लिए। यह है जल संकल्प के लिए। जो अभी हम संकल्प लेंगे, संकल्प कैसे लिया जाता है वो भी विधि पूर्वक बताएंगे। मतलब मैं जैसे जो करती हूँ, मेरे जीवन की जैसे शुरुआत हुई थी, मैंने जैसे किया मैं वैसे बताऊंगी। 3 दिए हैं। अब आपको संकल्प कैसे लेना है, हाथ में जल लेना है। आप अपना नाम, अपने घर का पता, अपना गोत्र बोल सकते हो। फीमेल हो तो पति का नाम, मैरिड हो तो पति का नाम, और अनमैरिड हो तो आप अपने पिता का नाम लेके, हाथ में जल लेके, और आपकी जो भी इच्छा हो आप बोल के कि मैं 21 दिन, 11 दिन या 7 दिन का संकल्प ले रही हूँ, और जल को धरती पे छोड़ देना। ये है हवन सामग्री। जो भी अभी हम हवन करेंगे, किस तरीके से हवन करते हैं, ये है मेरा हवन कुंड। कई लोग हवन कुंड में करते हैं, कई लोग दिए में करते हैं। मैं हवन कुंड में ना करके मैं दिए में भी मैं दोनों चीज़ों में करती हूँ। अब क्या करना है, आपको कपूर ले लेना है। कपूर दिए में डाल देना है, सकोरे में डाल सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा सा गोला लेना है, गिरी का गोला। कई लोग लकड़ी यूज़ करते हैं, केले की लकड़ी होती है जो, वो यूज़ होती है हवन में। मैं लेकिन जो यूज़ करती हूँ, मैं गिरी का गोला यूज़ करती हूँ। फिर ये है लौंग, जिससे लौंग का हवन होता है। ये है इलायची, इलायची का भी यूज़ हवन में होता है। और ये है हवन सामग्री। और मैंने इसको अलग से दिए एक उसमें बाउल में डाल के रखा हुआ है हवन सामग्री को। उसमें घी या आपकी इच्छा अनुसार चमेली का तेल हो, आप वो मिक्स करके हवन सामग्री को मिक्स कर सकते हैं। जो अभी हम हवन करेंगे, ये हवन सामग्री उसमें यूज़ होगी। अब हम कपूर को जलाएंगे। हमने अब कपूर जलाया। इसके बाद जो भी हवन में डलेगा वो लौंग के जोड़े जलेंगे, लौंग के जोड़े डलेंगे, या फिर आप हवन सामग्री से। पहला जो हवन सामग्री जो पहली भोग जाएगी, वो जाएगी गणेश जी के नाम की, गणेश भगवान के नाम की। आप मंत्र बोल सकते हो कि गणेश भगवान जी कृपा करके मेरे भोग को स्वीकार करें। दूसरी जाएगी गुरुदेव की, आपके जो भी गुरु हों, गुरु के नाम की आप डाल सकते हो। तीसरी जाएगी शंकर भगवान की, भोलेनाथ जी की। तीसरी आप डाल सकते हो भोलेनाथ जी के नाम की, भोग डाल सकते हो। फिर चौथा जो जाएगा वो जाएगी श्री रामचंद्र जी, क्योंकि सृष्टि श्री रामचंद्र जी के नाम से चलती है। तो चौथा भोग जो जाएगा वो प्रभु श्री राम जी के नाम का जाएगा। फिर उसके बाद अपने कुल देवी, कुल देवता, जिनके नाम का भी आप भोग डालना चाहते हो, आप उनके नाम का भोग डाल सकते हो। इसमें ध्यान रखें कि पितरों का नहीं डलेगा, क्योंकि अभी ये पितरों के लिए नहीं हो रहा है। ये आपके मंगलवार की आप जो पूजा करें उसमें पितरों का ना डाल के आप वैसे भी नॉर्मल सभी देवी देवताओं का डाल सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप हनुमान जी का भोग डालते हो उससे पहले प्रभु श्री राम जी का भोग ज़रूर डलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी प्रभु श्री राम का भोग डलता है, लेकिन जब हम हनुमान जी का भोग लगाते हैं, जब अग्नि में हनुमान जी का भोग डालते हैं, तो उसमें भी प्रभु श्री राम का पहले चलता है। अब ये है माँ काली का, जो मैंने पान के पत्ते पे लगा रखा है, जिसमें 2 लौंग। इसमें अब लगाएंगे माँ काली के नाम का भोग, जिसमें 2 पतासे, 1 इलायची और 1 लौंग का जोड़ा है।
अब ये माँ काली का, अगर आप वैसे माँ काली को सफ़ेद मिठाई बहुत पसंद है तो आप मिठाई भी पत्ते पे रख सकते हो। तो ये माँ काली का भोग है। पूरी तरीके से थोड़ा हो जाए, फिर उसके बाद हनुमान जी का 2 इलायची, 5 लौंग के जोड़े और 1 बताशा, ये हनुमान जी के नाम का भोग है जो हम अभी हवन में देंगे। इसमें गुड़ चना भी आप मिक्स करते हो। मैंने पहले आपको बोला था हनुमान जी का भोग चढ़ाने से पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का भोग चढ़ता है, तो आपको हनुमान जी के पहले श्री राम जी के नाम का भोग लगाना है। अब लगाएंगे हनुमान जी के नाम का भोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, सीताराम। गुड़ चना जो अलग से और भोग था वो भी आप चढ़ा सकते हो हवन में। फिर उसके बाद आपका जितने भी मानते हो देवी देवताओं को, भगवान को, लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण को, लड्डू गोपाल को, बालाजी, जिनकी भी भगवान की आप अगर आपको लगता है कि अग्नि थोड़ी सी कम हो रही है तो आप थोड़ा सा कपूर डाल के और बीच बीच में कपूर डाल डाल के आप तेज कर सकते हो और मिक्स भी कर सकते हो, जैसे कि ऊपर नीचे ऐसे चिमटी की सहायता से कर सकते हो ताकि पूरी तरीके से भोग हो जाए।